स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, मात्रकों की पद्धति के बारे में कि मात्रकों की पद्धति होता कितना है और उसमें पढ़ना क्या क्या है, मात्रकों की पद्धति क्यों जरूरी पड़ा, ये सब पढ़ेंगे। और स्पेशल यूनिट भी आज देखेंगे। इस वीडियो में स्पेशल यूनिट देखेंगे कि तरंगदैर्घ्य का दूरी का स्पेशल यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पासे किसका मात्रक है, ये सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो कल तक हम पढ़े थे कि यूनिट के बारे में कि यूनिट होता कितना है, राशि यानी कि क्वांटिटी होता कितना है, राशि जो कि पढ़े थे जो विज्ञान में घूमता है उसे राशि कहते हैं। दूसरा पढ़े थे भौतिक राशि, जो पूरे विज्ञान में घूमता है उसे कहते हैं राशि। अब जो भौतिक विज्ञान में घूमेगा उसे कहते हैं भौतिक राशि। और उसके बाद पढ़े थे भौतिक राशि दो प्रकार के होता है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि पढ़े थे जो कि खुद में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, उसे कहते हैं आधारी राशि। आधारी राशि 7 था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही 7 हमारा क्या था, आधारी राशि था। और दूसरा था व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या था, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर करता है। दूसरा राशि कौन, आखिर दूसरा है कौन जो किस पर निर्भर करेगा, आधारी राशि। तो आधारी राशि पर जो निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल था, वेग था, त्वरण, बल, कार्य, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद पढ़े थे मात्रक। मात्रक जो होता है यूनिट एंड डायमेंशन में, मात्रक जो पहला जो चैप्टर का नाम ही है, इसको पढ़े थे। मात्रक होता है क्या कि संख्या के साथ साथ मानक का भी होना जरूरी है, वही मानक हमारा क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मानक कहने का मतलब हम चावल खरीदते हैं केजी में, अंगूर भी खरीदते हैं केजी में, बट केला खरीदने जाते हैं तो केजी में नहीं खरीदते, उसको दर्जन में खरीदते हैं। तो संख्या तो होना चाहिए कि कितना दर्जन लेना है, कितना केजी चावल लेना है, ये सब तो संख्या हुआ। संख्या के साथ साथ दर्शाने का, मापने का एक यूनिट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक भी पढ़े थे दो, जिसका पहला का नाम है क्या, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक था वे मात्रक जो किसी दूसरा मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा, और व्युत्पन्न मात्रक था जो वे मात्रक जो किसी दूसरा पर निर्भर करेगा, वो हमारा कहलाता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। आज के इस वीडियो में देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। किसके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति 5 हम लोग पढ़ेंगे। अदर जगह पे कहीं पे भी आप लोग 3 पढ़िएगा, CGS, FPS और MKS। हम यहाँ पे 5 पढ़ाएंगे। अदर जगह पे बाबू उससे ज़्यादा ही इस वीडियो में आपको, इस ट्यूटोरियल पे आपको मिलेगा। अदर जगह से अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस समझाया जाएगा, अदर जगह से ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा। पहला होता है CGS सिस्टम। पहला होता है CGS सिस्टम। दूसरा होता है FPS सिस्टम। तीसरा होता है MKS सिस्टम। चौथा होता है जो कि आप लोग सुने होंगे SI सिस्टम। पांचवा होता है RMKSA सिस्टम। तो CGS सिस्टम का पूरा होता है सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। तीसरा होता है MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। चौथा होता है, चौथा जो SI है हमारा, इसमें मान्यता दिया गया है MKS को ही पहले समझते हैं। उसके बाद इस SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। RMKSA का मतलब होता है, R का मतलब रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, आईएस का मतलब सेकेंड। आईएस से विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यहाँ पे केवल धारा लिखते हैं, करंट लिखते हैं। तो यहाँ पे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआईआर, एमकेएस पढ़ेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में होता क्या है ना कि पहला जो सीजीएस सिस्टम दिया गया है फ्रांस के द्वारा, एफपीएस दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अब होता क्या है, इसका एक कहानी बनाया हुआ है कि सीजीएस सिस्टम यानी कि फ्रांस के द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन के द्वारा दिया है, ये औद्योगिक के द्वारा दिया गया है। अब होता क्या है कि इंडिया के आदमी फ्रांस भी जाता है, ब्रिटेन भी जाता है, ब्रिटेन का आदमी इंडिया भी आता है, फ्रांस का भी आदमी इंडिया आता है, इंडिया का भी आदमी फ्रांस जाता है। तो होता क्या है कि वहाँ जाता है तो कोई भी चीज़ मापने में, समझने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो फ्रांस में पहला जो होता है ना, लंबाई को बताएगा, दूसरा द्रव्यमान को बताएगा, तीसरा समय को बताएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आसानी से समझने के लिए कि ये लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा हमारा क्या है, समय। तीसरा क्या, समय। तो पहला जो हमारा सीजीएस है, सीजीएस में पहला तीनों में देखेंगे क्या, पहला जो है लंबाई को बताएगा, बीच वाला द्रव्यमान को बताएगा और बाद वाला समय को बताएगा। तो सीजीएस पद्धति में फ्रांस में क्या करते हैं, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं, सेकेंड में। और दूसरा जो हमारा है एफपीएस, तो एफपीएस ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। तो क्या करते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं, कुछ में फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। और तीसरा जो हमारा है एमकेएस, एमकेएस में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब होता क्या है कि सीजीएस पद्धति जो हमारा है फ्रांस के द्वारा दिया गया था, इसलिए वो अपने नाम पे इसका नाम एक और रख दिया, फ्रांस पद्धति। सीजीएस पद्धति फ्रांस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे फ्रांस पद्धति भी कहते हैं, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। दूसरा हमारा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा जो हमारा है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम गियोर्गी नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। गियोर्गी नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस पद्धति का एक और नाम है गियोर्गी पद्धति। गियोर्गी पद्धति, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। अब हमारा आता है चौथा जो हमारा है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में होता क्या है कि पहले तो ये हो गया कि फ्रांस में बोला कुछ कि हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। ब्रिटेन में बोला कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापेंगे। गियोर्गी अपना देख के चला गया कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापेंगे। अब हो गया एमकेएस। अब हो लगा क्या कि फ्रांस के आदमी इंडिया आने लगा, तो इंडिया में लंबाई को क्या चीज में मापेंगे पता नहीं, द्रव्यमान को क्या चीज मापेंगे पता नहीं, समय को क्या चीज में मापेंगे पता नहीं। अब इंडिया वाला जाए लगा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में लंबाई को कुछ तरीका से मापते हैं, हम इंडिया में कुछ तरीका से मापते हैं। तो होने लगा दिक्कत कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि सब देश फॉलो करो। सब देश मिल के, सब देश एक जगह बैठ के एक संस्था बनाया। उस संस्था में यही मुद्दा उठाया गया कि हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जब जाते हैं तो हमको परेशानी होती है द्रव्यमान को मापने में, कोई भी चीज़ खरीदने में, कोई भी चीज़ को लंबाई दूरी ये सब मापने में दिक्कत होती है। तो एक ऐसा संस्था बनाया जाए जिसमें कि हम क्या करें, सब देश फॉलो करें और कॉमन रहे, सब देश में चलेगा। तो इसके लिए एसआई सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम
सभी देश के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस पद्धति को इंटरनेशनल पद्धति भी कहते हैं। ये संस्था कब बना था? 1960 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1960 ईस्वी में ये संस्था बना, और जिसमें सभी देशों ने मिलकर इस संस्था को बनाया कि सब देश इसको फॉलो करेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं एसआई पद्धति को। एसआई पद्धति में जब फाइनल डिसीजन जब निकला, सब देश मिलकर बैठ के बनाया, तो जब फाइनल डिसीजन निकला, वो डिसीजन क्या निकला कि एमकेएस को इसमें मान्यता दे दिया गया। बोला कि एमकेएस में जो है लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में मापेंगे, यही सब देश फॉलो करेगा, सब देश में ही कॉमन चलेगा। तो एसआई सिस्टम में भी किसको मान्यता दे दिया गया कि एमकेएस को ही। अब इसमें क्या मापाएगा? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापेंगे। इसमें इसको मान्यता दे दिया गया। अब जो हमारा पांचवा है RMKSA, तो RMKSA में MKS जो ये दिख रहा है ना, वही है M से मीटर, K से केजी यानी कि किलोग्राम, और S से वही है क्या? सेकेंड। S से सेकेंड। MKS वही है ये वाला। अब इसमें इसी संस्था में ये भी दिया गया, इसमें सब देश मिलकर दिया गया, इसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ये देश, इसको भी RMKS को भी सब देश मिलकर दिया है, इसमें इसे भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसमें हुआ क्या? उसी संस्था में इसको बनाया गया। बोला कि ठीक है, लंबाई को मीटर में माप लेंगे, द्रव्यमान को केजी में माप लेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। तो अब हम अगर मान लिया जाए प्रतिरोध आ जाएगा तो उसको क्या चीज में मापेंगे, धारा आ जाएगा तो क्या चीज में मापेंगे। तो इसी संस्था में बताया गया। टेंशन काहे लेते हैं, हम बता रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा कीजिए, एक और सिस्टम का नाम दीजिए जिसे RMKSA कहते हैं। R से MKS तो वही है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। R का मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसको माप लीजिएगा आप ओम में। क्या माप लीजिएगा? ओम में। और विद्युत धारा जो A है, इसे माप लीजिएगा एम्पियर में। क्या चीज में? एम्पियर में माप लीजिएगा। इसी संस्था में इसे भी दिया गया, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ये जरूरी है हमको मात्रक निकालने के लिए। हम मात्रक जब सीख जाएंगे निकालने के लिए तो बीमा भी आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है। इस चैनल पे आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, हर चीज समझाया जाएगा। समझने पे बिलीव रखिए। तो यहाँ से ये था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखेंगे, इसी का कुछ एग्जाम्पल करके हम पहले देख लेते हैं कि आसानी से बनता है कि नहीं बनता है। तो आगे देखेंगे मात्रक निकाल कर। जैसे मात्रक निकालते हैं चाल का। किसका? चाल का जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो अब इसका मात्रक हम निकालते हैं। क्या चीज? मात्रक निकालते हैं दो चीज में। क्या चीज में? दो चीज में। पहला निकालते हैं CGS और दूसरा निकालते हैं SI में। दूसरा निकाल लेते हैं SI सिस्टम में। तो होता क्या है कि दूरी क्या है? एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। लंबाई को अभी बताए थे कि CGS पद्धति में सेंटीमीटर में मापते हैं। पहला क्या लंबाई को बताता है, दूसरा द्रव्यमान को, तीसरा समय को। तो पहला जो लंबाई को बताता है सेंटीमीटर में मापेंगे। तो यहाँ पे दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई के क्या चीज मापेंगे? सेंटीमीटर। बटा है, बटा का चिन्ह दिए। समय को क्या चीज मापते हैं? सेंटीमीटर में। CGS में क्या चीज मापते हैं? सेकेंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड किसका मात्रक हो गया? चाल का। क्या चीज में? CGS पद्धति में। अब तुमको SI में निकालने बोले तो SI में किसको मान्यता दिया गया है? MKS को। तो MKS में ही देखेंगे तो ये दूरी क्या है? एक प्रकार का लंबाई, और लंबाई को MKS में क्या चीज मापते हैं? मीटर में। तो मीटर। बटा है, बटा दे दिए। समय को इसमें क्या चीज में? सेकंड मापेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? SI मात्रक में हो गया। अब इसी में निकाले वेग का। तो वेग बराबर होता है फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। तो मात्रक निकालेंगे तो दो पद्धति में निकालेंगे। पहला निकालेंगे CGS में और दूसरा निकालेंगे SI में। तो CGS में SI में किसको मान्यता दिया गया है?
MKS को। तो ये CGS में निकालेंगे तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि पहला वीडियो में हम बता चुके हैं। शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो शॉर्टकट डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई, और लंबाई को CGS में क्या चीज में मापते हैं, सेंटीमीटर में। बटा के चिन्ह है, बटा दे दीजिए। और समय है, समय को CGS में सेकेंड में मापते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका भी मतलब होता है। अब SI में निकालेंगे तो विस्थापन शॉर्टकट डिस्टेंस यानी कि शॉर्टकट दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई का MKS में क्या होता है, मीटर, बटा है बटा समय का सेकेंड। तो बनाना सीखेंगे, ये नहीं कि रटना सीखेंगे, रटना नहीं है। वेग के बाद देखेंगे त्वरण का, किसका, त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। मात्रक देखेंगे 2 यूनिट, 2 को सिस्टम में, पहला देखेंगे CGS सिस्टम और दूसरा देखेंगे SI। SI में किसको मान्यता दिया गया, MKS को मान्यता दिया गया है। तो यहाँ से CGS में वेग का, तो वेग का अभी CGS में क्या आया है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिख दीजिए, बटा है बटा दे दिए। समय का क्या चीज से CGS में मापते हैं, सेकेंड में, तो सेकेंड दे दिए, कुछ नहीं तो बटा 1 है। तो उलट के गुना होगा तो सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका हो गया, त्वरण का CGS मात्रक में। अब इसमें त्वरण का देखेंगे MKS में, तो त्वरण का निकालने के लिए वेग जरूरी है। तो वेग का SI मात्रक में क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड वेग का लिख दीजिए, बटा समय है, समय का सेकेंड दे दीजिए, कुछ नहीं तो बटा 1 है। गुना कीजिएगा तो उलट के गुना होगा, m गुना 1 यानी कि मीटर गुना 1 मीटर, और सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक SI सिस्टम में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखेंगे बल का, किसका, बल, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक अगर पहले निकालें, तो मात्रक अगर निकाले CGS में और SI में, तो SI में MKS को मान्यता दिया गया है, किसको, MKS को। तो CGS में द्रव्यमान को पहला बताता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तो द्रव्यमान को क्या चीज में, ग्राम में, ग्राम लिख दिए। और त्वरण का CGS में कितना आया, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लिख दीजिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब SI में देखिएगा तो क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI में क्या होता है, MKS को मान्यता दिया गया, पहला बताता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। द्रव्यमान को क्या चीज में, kg में, तो kg। और त्वरण का SI सिस्टम में कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को SI में न्यूटन बोलते हैं, और यही CGS मात्रक में जो बल का CGS मात्रक होता है उसे कहते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। इसी में एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 7 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इतना देख लिए। उसके बाद आगे देखेंगे बल का निकालेंगे, किसका, बल का निकालेंगे। उसके बाद बल हो गया, उसके बाद कार्य देख लेते हैं एक और। कार्य का निकालें तो कार्य बराबर वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू दूरी कभी नहीं बोलिएगा, गलत है। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो मात्रक 2 चीज में देखेंगे, CGS और SI में। तो CGS में बल का क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति का मतलब नीचे, सेकेंड स्क्वायर अगुना विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई को क्या चीज में, सेंटीमीटर में। यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसका निकालेंगे SI में, तो SI में होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
प्रति को बटा में लिखिए सेकेंड स्क्वायर गुना अब विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी और दूरी को एस आई में यानी कि एम के एस को लंबाई में कौन में मीटर में, तो मीटर गुना करेंगे तो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसी को एस आई में कार्य का होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है, और एसआई में क्या होता है, जूल होता है। तो एक नोट में यहाँ भी लिख लीजिएगा कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ से कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यहाँ से एक और मात्रक निकाल सकते हो सीजीएस में, बल का क्या डाइन क्या डाइन सेंटीमीटर, यहाँ पे एसआई में निकालेंगे कार्य का, तो एसआई में क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर क्या होता है कार्य का होता है। ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये नोट में याद रखिएगा। ये समझ में आ गया होगा कि त्वरण किस तरह निकालेंगे, बल का मात्रक किस तरह निकालेंगे, वेग का किस तरह, कार्य का किस तरह, यानी कि कहने का मतलब है कि फिजिक्स में जो हमारा राशि है वेग बल विस्थापन ये सब का अगर मात्रक, ये सब तुमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अगर पता है तो तुम क्या कर सकते हो, मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। तो मात्रक निकालने के लिए इसी प्रकार से सीखेंगे और आगे भी मात्रक निकालेंगे। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं जो कि स्पेशल यूनिट है। स्पेशल यूनिट है किसका, दूरी का, खास मात्रक होता है ये सब दूरी का, जो कि कंपटीशन लेवल तक में भी पूछेगा। अगला देखेंगे स्पेशल यूनिट। स्पेशल यूनिट पहला देखेंगे, स्पेशल यूनिट में पहला देखेंगे एंगस्ट्रम। क्या देखेंगे, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जिसको 1 डिग्री से सूचित करते हैं। एंगस्ट्रम जो होता है दूरी का मात्रक होता है। एंगस्ट्रम जनरली तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, और तरंगदैर्घ्य एक प्रकार का दूरी है, इसलिए एंगस्ट्रम दूरी का मात्रक है जिसका उपयोग परमाणु के नाभिक के आकार को मापने में करते हैं। जिसका उपयोग क्या चीज मापने में करते हैं, परमाणु के नाभिक के आकार को मापने में किसका उपयोग करते हैं, एंगस्ट्रम का। क्या करते हैं, एंगस्ट्रम का माप यूज करते हैं परमाणु के नाभिक को मापने में। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसी को अगर सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो माइनस में है इसलिए 2 को क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं समझ आया तो यहाँ से करके दिखाते हैं। 10 के पावर -10 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्या, 10 के पावर 2 यानी कि 100 होता है क्या, तो 10 के पावर 2 यानी कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो -10 और जोड़ 2 माइनस में 8 बचेगा क्या, तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अगला हम देखेंगे लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, तो दूसरा देखेंगे लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। दूसरा देखेंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इंग्लिश में बोलेंगे लाइट ईयर। अब यहाँ से ईयर देख के लग रहा होगा कि समय का मात्रक है, जी नहीं, समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जिसे अब प्रकाश वर्ष होता क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक लाइट ईयर
बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ये हम क्या करते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। जनरली आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे हमको दूरी निकालना है, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। यहाँ से दूरी ना हमको निकालना है जी, तो क्या है, एक वर्ष में इस समय हुआ, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी हमारा निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल, तो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना, प्रकाश चल रहा है ना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गुना समय हमारा कितना है, 1 वर्ष है क्या, तो 1 वर्ष यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा 1 वर्ष। तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गुना 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 300 एक दिन में कितना होता है, 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गुना 365 दिन, यानी कि 365 गुना एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है। इसको क्या चीज में लाएंगे, सेकेंड में है ना, तो इसलिए इसको भी क्या चीज में लाएंगे, सेकेंड में। तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गुना 365 गुना 24, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, जब इस सबको गुना करेंगे तो आएगा, गुना करके जो घटाओ जब करेंगे पूरा तो आएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। और जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ आएगा, किलोमीटर में बदलने के बाद 3 और घट जाएगा, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर आएगा। ये क्या चीज का आया, 1 प्रकाश वर्ष। दूरी हमारा प्रकाश वर्ष ना यहाँ पे है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना आता है, 9.46 गुना 10 के पावर, मीटर में निकालेंगे तो 15 और किलोमीटर में कर देंगे तो 10 के पावर 12। यहाँ लिख लीजिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। कोई किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर 12 और सेंटीमीटर में पूछे तो 10 के पावर 15। 1 मीटर में 10 के पावर -3 किलोमीटर 1000 होता है ना जी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से आपको भागा पड़ेगा, तो 15 है तो भागा में क्या घटता है, 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये प्रकाश वर्ष बराबर इस तरह से प्रूफ होता है, इसका डेटा आता है। जो प्रूफ होगा हम प्रूफ करते हुए चलेंगे। जनरली ये सब याद रखिएगा, दूरी का मात्रक होता है ना कि समय का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना कि समय का। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। और किलोमीटर में निकालेंगे तो 12 और मीटर में निकालेंगे तो। अब तीसरा स्पेशल यूनिट देखेंगे जिसको कहते हैं पार्सेक। क्या बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं। तीसरा देखेंगे पार्सेक, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे पार्सेक का। तीसरा देखेंगे स्पेशल यूनिट जिसका नाम है पार्सेक। तो ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये खास मात्रक होता है। दूरी का किसका खास मात्रक होता है, पार्सेक दूरी का खास मात्रक होता है। 1 पार्सेक बराबर होता है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 13 मीटर होता है। ये होता है पार्सेक भी किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का खास मात्रक है।
दूरी का मात्रक है। तो खास मात्रक कौन कौन था? पार्सेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, एंगस्ट्रम हो गया। ये खास मात्रक होता है किसका? दूरी का। आज के वीडियो में हम लोग पढ़े सिस्टम ऑफ यूनिट और स्पेशल यूनिट पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम है डायमेंशन, जिसको क्या बोलते हैं? बीमा। बीमा के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।